द इंग्लिश माइंड टॉपिक 3 सेंटेंस। इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस पर। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 5 सेंटेंस आते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा होता है, सेंटेंस कितने होते हैं? 5। पहला सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो 2 प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है WS टाइप और दूसरा होता है यस या नो टाइप। WS टाइप वो सेंटेंस होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। और यस या नो टाइप सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और फिर सब्जेक्ट आता है। यस या नो टाइप में अगर हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें जवाब हाँ या ना में मिलता है, जबकि WH टाइप में हमें प्रश्न पूछने पर जवाब पूरा एक्सप्लेनेशन में मिलता है। तीसरा टाइप हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जिन्हें आदेश दिया जाता है, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य होते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है विद ऑब्जेक्ट, एक होगा हमारा विद ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं किसी को तेज़ दौड़ो, रन फास्ट। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं तेज़ दौड़ो, रन फास्ट, तो रन फास्ट देखिए यहाँ पर रन लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? फास्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये हमारा हो जाता है विदाउट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, कैसा हो जाता है? विदाउट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बोलते हैं ओपन द डोर, क्या बोलते हैं? ओपन द डोर, तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डोर आया हुआ है जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा हो जाता है विद ऑब्जेक्ट। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं 2 प्रकार के, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। फिर चौथा टाइप हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं इनको हम लोग जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे वो होते हैं जहां पर हम अपनी सडन फीलिंग, अचानक किसी भी भावना को, अचानक किसी बात को, अचानक किसी विचार को प्रकट करते हैं, वो हमारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं, इसमें हमारे जैसे ओ है या अलॉस है, इस तरह के वर्ड जरूर आते हैं और इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग जरूर से जरूर किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और 5वां टाइप हमारा जो होता है, 5वां टाइप देखते हैं 5वां टाइप क्या होगा। 5वां टाइप हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5वां टाइप क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पर हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं, वो सारे सेंटेंस हमारे कैसे कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इच्छा और भावना को व्यक्त करने वाले सेंटेंस हमारे कैसे कहलाते हैं? ऑप्टेटिव। जैसे बोला जाता है मे गॉड ब्लेस यू, क्या बोला जाता है? मे गॉड ब्लेस यू। तो जब इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं तो एक बात को ध्यान रखना, इस तरह के सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है और जो है शुरुआत होती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। अब वो इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो 2 तरह के हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, एक हो सकता है बैड, एक हो सकता है गुड, या हम ये आसान भाषा में कहें ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ही प्रकार का होता है जिसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। तो चलिए आइए अब इनसे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे द इंग्लिश माइंड चैप्टर में दिए हुए हैं। तो एक एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज को हम लोग करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, ये हमारे सेंटेंस दिए हुए, एक्सरसाइज दी हुई है सेंटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे करना जरूर है आप सभी को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला टॉपिक दिया हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर चूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? तो अभी आप तुरंत आंसर कर देंगे, कितने होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है टिक द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंटरोगेटिव वो होगा जो WH से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या खुद हेल्पिंग वर्ब से हो। तो देखते हैं, पहला लिखा हुआ है सी इज़, तो पहला ए तो नहीं होगा। दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, सी इज़ नॉट, तो यहाँ पर भी सी के बाद इज़ आया है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इज सी नॉट, तो देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट से पहले देखिए इज़ लगा हुआ है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगा हुआ है? इज़ लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है टिक द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, मतलब हमें साधारण वाक्य बताना है कि इसमें से साधारण वाक्य कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं साधारण वाक्य। लिखा हुआ है टेक द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, तो लिखा हुआ है ही इज, पहला लिखा हुआ है
एम आई इनोसेंट, तो देखिए एम पहले आया, आई बाद में आया है, तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है तो ये इंट्रोगेटिव का होता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी को देखते हैं, इज ही, तो देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज पहले लगी है और सब्जेक्ट बाद में है, तो ये भी इंट्रोगेटिव है, हमें साधारण वाक्य ढूंढना है। फिर आगे देखते हैं ऑप्शन बी, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है ही इज नॉट, तो देखेंगे वह नहीं है, तो ये एक असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस है, हमारा ऑप्शन यही सही होगा। हमसे केवल असर्टिव पूछा गया है, भले वो असर्टिव पॉजिटिव हो या असर्टिव नेगेटिव हो, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी में भी देखेंगे यहाँ पर ही से पहले इज लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, राइट। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सारे हो गए। क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ टिक द करेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर हम अपने आदेश ऑर्डर को पालन करवाते हैं। लिखा हुआ दे आर प्लेइंग, ये तो हमारा सेंटेंस असर्टिव है, सामान्य सा सेंटेंस है। फिर बोला गया आर यू गोइंग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन बी हमारा क्या है इंट्रोगेटिव है। फिर मे ही अचीव सक्सेस, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस कैसा है ऑप्टेटिव, इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। फिर ओपन द डोर, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इसमें आदेश दिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा ऑप्शन डी होगा, ओपन द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है टिक द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। हमसे पूछा गया नेगेटिव सेंटेंस क्या है, तो देखेंगे ऑप्शन ए दे आर नॉट प्लेइंग, तो पहला क्वेश्चन ही ऑप्शन ही हमारा क्या है नेगेटिव है, नो नॉट नेवर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 6 टिक द करेक्ट ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हुर्रा, आई वॉन्ट द मैच, तो हुर्रा, अलास, ओ, ये सारे हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सी इज अ टीचर, तो ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा, है ना, ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा। दे आर नॉट गोइंग, ये भी असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है गॉड ब्लेस यू, है ना, आशीर्वाद दिया गया है। जब हम कहीं पर आशीर्वाद या श्राप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं तो वही हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आंसर हमारा क्या होगा डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा हुआ है मे गॉड बी काइंड, तो इसमें हमें बताना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव भी नहीं है आपका, और ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। देन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है टिक द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। टिक द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ लेट द डोर बी ओपनड, यहाँ पर लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, हमारा पैसिव वॉइस में है, और पूछा गया है लेट द डोर बी ओपनड। पहला लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव और इंट्रोगेटिव। देखेंगे यहाँ पर लेट द डोर बी ओपनड, तो अगर हम इसको एक्टिव वॉइस बनाए तो ये हो जाएगा ओपन द डोर। क्या हो जाएगा ओपन द डोर, तो ये आदेश दिया जा रहा है, तो आदेश देने वाले इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, ऑप्टेटिव में इच्छा व्यक्त करते हैं, और ऑप्टेटिव में क्या करते हैं देखिए इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, और ऑप्टेटिव में इच्छा व्यक्त करते हैं, और नेगेटिव है नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है इंपरेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा ए होगा। तो ये आपका चैप्टर 3 था। चैप्टर 3 में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में बात की। थैंक यू वेरी मच।